नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड के 22,000 उपनल कर्मियों को समान पद समान वेतन का रास्ता साफ। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रखा बरकरार। उत्तराखंड में राजस्व बढ़ाने के लिए आय से होगी टैक्स चोरी की निगरानी, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश। 119 सरकारी कॉलेजों के छात्रों को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड में एआई के 5 नए कोर्स होंगे शुरू। उत्तराखंड में 4 करोड़ के पास पहुंचा डाक कवड़ियों का आंकड़ा, वाहनों से भरने लगी बड़ी पार्किंग। वोटरों ने हिंदी में जानकारी देने की लगाई गुहार। एसआईआर फॉर्म की सूचना इंग्लिश में भेजने से उलझन में वोटर। उत्तराखंड में बिगड़ा रहेगा मौसम, देहरादून समेत कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चमोली से खबर आपको बता देते हैं, रुद्रप्रयाग में भारी बारिश का असर, गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की संभावना। बता दें कि टेहरी में प्रशासन ने चेतावनी जारी की है। नदी किनारे इलाकों में कराया जा रहा है अनाउंसमेंट, लोगों से नदी के पास नहीं जाने की अपील की गई है। चमोली से खबर आपको बता रहे हैं, गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की संभावना। नदी किनारे रह रहे लोगों से अनाउंसमेंट के जरिए दी जा रही है चेतावनी। प्राधिकरण ने बढ़ाई निगरानी, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जारी किया है अलर्ट। चमोली से खबर, रुद्रप्रयाग में भारी बारिश का अलर्ट। टिहरी में प्रशासन ने जारी की चेतावनी। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जारी किया है अलर्ट। चमोली से खबर, रुद्रप्रयाग में भारी बारिश का कहर, गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की संभावना। खटीमा में एकलव्य आवासीय विद्यालय में भोजन की गुणवत्ता और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर जनजातीय छात्रों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ धरना शुरू किया है। छात्रों ने विद्यालय में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि खाने में गंदगी और कॉकरोच पाए गए हैं। छात्रों का आरोप है कि उन्होंने भोजन की समस्या की शिकायत विद्यालय के प्रधानाचार्य से भी की, लेकिन समाधान करने की बजाय उन्हें डांट दिया गया। छात्रों का कहना है कि विद्यालय में लंबे समय से कई समस्याएं बनी हुई हैं और शिकायतों के बावजूद प्रबंधन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।
नहीं बनता, इसलिए यहाँ पे बैठे हैं। ऊपर से लाइट नहीं आती है, जनरेटर चलता नहीं है, 15 मिनट चलेगा ना तो तेल खत्म, इतना ही रहता है। यहाँ पे सफाई नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल गंदगी रख रखी है, ग्राउंड साफ नहीं है, गटर पीछे टूट रखा है, वो सुधर नहीं रहा है। खंडीवा के छात्र छात्राएं हम यहाँ पे इसलिए बैठे कि हमें ना यहाँ पे खाना अच्छा मिलता है, ना हमें यहाँ पे पानी ठीक मिलता है, और यहाँ पे ना बिजली ठीक मिलती है। हर किसी का सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग क्या चाहते हो? हम चाहते हैं हमारा समाधान, ये प्रॉब्लम का समाधान हो। यहाँ पे क्योंकि इनकी जिम्मेदारी पे हम छोड़ते हैं सर बच्चों को। फिर सुनने में आया कि इनको ना टाइम से खाना मिलता है, खाना भी ऐसे बेकार मिलता है, बहुत ज़्यादा बेकार। क्योंकि अब देखिए सर क्या कहते हैं, इनकी जिम्मेदारी है ना सर, क्योंकि जहाँ से हमने बच्चों को डाल दिया फिर इनकी हेडेक है कि उसको कैसे करना है, पढ़ाना कैसे है, उसकी व्यवस्था कैसे करनी है, सब कुछ उसी को करना है। लेकिन सर अभी हम क्योंकि हर संडे को हम मिलने आते हैं बच्चों से, तो हम तो पूछेंगे ना सर कि बच्चा कैसा है, टाइम से खाना मिलता है या नहीं मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी को ये विषय संज्ञान में आ गया है। पेरेंट्स, अभिभावक और बच्चों की पहली जो मांग है कि यहाँ से पहले प्रधानाचार्य हटनी चाहिए, क्योंकि उसका व्यवहार बच्चों के साथ और अभिभावकों के साथ दोनों के साथ बहुत अशोभनीय व्यवहार है। इस कारण से अभी उनके हटाने की उस प्रक्रिया है, उसको वो लेट हो रहा है, वो हटेगा। एक दूसरा, भोजन की व्यवस्था, भोजन का जो अभी तक टेंडर था वो टेंडर अभी कैंसिल करके दूसरे को टेंडर दिया जाएगा। हरिद्वार में उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक आसमानी आफत का कहर जारी है। हरिद्वार के भीमगोड़ा क्षेत्र में पहाड़ी चट्टान टूटकर सड़क पर आ गिरी। अचानक चट्टान गिरने से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। चट्टान की चपेट पर कावड़ मेले में सामान बेचने वाली कई ठेलियां आ गईं। ठेलियां सामान समेत मलबे में दब गई। हादसे के बाद आबादी क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। चट्टान गिरने के दौरान आसपास मौजूद लोगों की जान बाल बची। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर धर्मनगरी हरिद्वार पूरी तरीके से शिवमय नजर आ रही है। सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में दर्शन जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। कनकल स्थित पौराणिक दक्षेश्वर महादेव मंदिर में देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे शिव भक्त कांवड़िया श्रद्धालु गंगाजल तथा दूध से भगवान शिव का अभिषेक कर अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मंदिर परिसर में हर हर महादेव और बम बोले के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। धार्मिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से जुड़ा है और उस दिन श्रद्धा के साथ भोलेनाथ की पूजा करने वाले भक्तों पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। वही होती है भीड़ ना। शिवरात्रि जो है, श्रावण मास की जो शिवरात्रि है वो मुख्य तौर पर भगवान नीलकंठ के सानिध्य में मनाई जाती है। इसका विशेष ये है कि आज ही के दिन जब समुद्र मंथन से विष जिसे हम हलाहल भी कहते हैं वो निकला था, तो सभी ने देवी देवताओं ने भगवान शंकर की उपासना कर उनसे अनुरोध किया था कि वो इस हलाहल को धारण करें और उसी के साथ जो ये पृथ्वी है हलाहल से मुक्त हुई और
भगवान शंकर को जो आज के दिन हम जल समर्पित करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि उनकी तरफ ये श्रद्धा भावना है कि जो उन्होंने हलाहल किया था उनका एक तरीके से हम शुक्रिया करते हैं। डोईवाला में थारोवन रेंज के बड़ासी गांव में हाथी के हमले में घायल महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। महिला की मौत की खबर से गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। घटना की जानकारी मिलने पर डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गरोला समेत तमाम जनप्रतिनिधि देर रात पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। इस दौरान नाराज ग्रामीणों ने विधायक के सामने अपना रोष जताया है। इनकी गलती है, विधायक की गलती है, जंगलात वालों की गलती है। नहीं उत्तरकाशी में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर बंद हो गया है। पालीघाट, सलाई, बैंड, दरबल और बनास के पास पहाड़ी से बलवार पत्थर आने के कारण हाईवे बाधित हुआ। मार्ग पर फिलहाल आवाजाही पूरी तरीके से ठप है। एनएच की टीम मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने और मार्ग को यातायात के लिए खोलने की तैयारियों में जुटी हुई है। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में आयोजित कांग्रेस की शंखनाद सभा के बाद अब इस जगह की शुद्धि को लेकर धार्मिक आयोजन किया गया है। श्री राम सेना धामार सेवा न्यास के तत्वाधान में न्यास के सचिव रामजी अवस्थी के नेतृत्व में रामलीला मैदान में शुद्धि हवन का आयोजन किया गया। आयोजकों का कहना है कि रामलीला मैदान हिंदू धार्मिक आयोजनों और रामलीला मंचन की प्रमुख स्थल है। उनका आरोप है कि कांग्रेस की शंखनाद सभा के दौरान मंच में इस्लामिक नारे लगाए गए और ऐसे व्यक्ति को मंच दिया गया जिसने हिंदू संगठनों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी, और आयोजकों ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से रामलीला मैदान की धार्मिक पवित्रता प्रभावित हुई है। सद्बुद्धि के लिए यज्ञ कर रहे हैं रामलीला मंचन मैदान में। यहाँ पर 2-3 दिन पहले जो धर्म विरोधी तत्वों ने जो है हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हमारे हिंदू धर्म के जो खिलाफ बातें करते हैं, हमारे हिंदू धर्म के विनाश की बातें करते हैं, उनको हमने पूर्ण रूप में जो है इस धरती माता से हम प्रार्थना करते हैं, भारत माता से, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र से, हे भगवान ऐसे अराजक तत्वों से जो मानवता के खिलाफ हों, जो धर्म के खिलाफ कार्य करते हों, उनकी बुद्धि पे या तो बुद्धि का संहार कर दे। पवित्र स्थल की पवित्रता पुनर्स्थापित करने के लिए किया गया यज्ञ है। अपना श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास के तत्वाधान में यह यज्ञ हो रहा है। हिंदू आस्था को इस बात से ठेस पहुंची कि किसी ऐसे व्यक्ति को मंच में स्थान दिया गया जो हिंदूवादी संगठनों की तुलना सांप से करता है और मुस्लिम समुदाय से उनको खत्म करने की अपील करता हो। बीते दिनों कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। दौरे के पहले दिन प्रदेश कांग्रेस ने हल्द्वानी में शंखनाद सभा का आयोजन किया, जिस दौरान कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने युवा, रोजगार जैसे विषयों को लेकर जमकर भाजपा पर निशाना साधा है। भाजपा ने कांग्रेस की सभा को पूरी तरह फ्लॉप बताया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हम कांग्रेस पर तीखा हमला किया है और कहा है कि खड़गे आए और खड़क कर चले गए, लेकिन जनता ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। आदत है पांडे।
देखिए, ना संघ था ना नाद था। खड़गे जी आए और खड़क कर चले गए। उनकी बात को कोई गंभीरता से उत्तराखंड जनता ने लिया नहीं है। और जिन विषयों को बोल रहे हैं वो सारे विषय कांग्रेस के कालखंड में अभिशाप थे। युवा बेरोजगारी के लिए भटक रहा था। आज 34,000 से ज़्यादा युवाओं को राज्य सरकार में नौकरी मिली है और नकल विहीन परीक्षा राज्य के अंदर हो रही है। अनेकों स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से रोजगार के अवसर के साथ साथ लखपति दीदी जो हमारी योजना है वो क्रियान्वित हो रही है। अनेकों युवाओं ने अपने कारोबार को प्रारंभ किया है। 40% तक जो पलायन है वो बैक हुआ है। तो अनेकों इस प्रकार के सारे विषय जो राज्य के हित में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी की सरकार काम कर रही है और जिसका प्रभाव जनता में है। खबर देहरादून से, जहां प्रदेश में भाजपा सरकार के करीब 9 साल पूरे होने के बाद सरकार के कामकाज को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने दावी सरकार को कई मोर्चों पर विफल बताते हुए निशाना साधा है। भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए सरकार के कामकाज का बचाव किया है। नहीं, बाजी मारने का सवाल नहीं है। भाजपा के कार्यकाल को अब 9 साल होने जा रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर जिन वादों के साथ ये आए, इनका जो मैनिफेस्टो है, चाहे वो 2017 का था, चाहे 2022 का था, मैनिफेस्टो का पहला पन्ना और पहला बिंदु था लोकायुक्त लाएंगे, ये उसी में फेल हो गए। उत्तराखंड मांग रहा है आपसे पूर्णकालिक राजधानी, मूल निवास, भू कानून, लोकायुक्त इत्यादि, बच्चों के लिए रोजगार। आप कुछ भी दे पाने में सफल नहीं हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता ये समझ चुकी है कि आपका भाषण ही आपका शासन है। पार्टी मोतियाबिंद का जब से ऑपरेशन कराई अपना काला चश्मा उतार कर नहीं फेंक पाई है, जिस वजह से उन्हें धुंधला ही समझ आ रहा है और धुंधला ही नजर आ रहा है। मैं इनके ज्ञान को बढ़ाते हुए ये बात कहूंगी कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी देने वाला अगर कोई मुख्यमंत्री है तो वो हमारे पुष्कर सिंह धामी जी रहे हैं। और जहाँ तक ये बात कर रहे हैं आपके, हमारे जो वादा किया था हमने देवतुल्य जनता से, तो यूसीसी लागू करने का वादा किया था। हमारा उत्तराखंड पहला राज्य बना यूसीसी लागू करने वाला। धर्मांतरण कानून का वायदा किया था। विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन भले अभी बाकी है, लेकिन प्रदेश की सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। हर दल जमीनी स्तर पर मजबूती के साथ साथ अपनी संगठनात्मक संरचना को दुरुस्त करने में जुट गया है। प्रदेश में चुनाव की बात आते ही मुकाबला हमेशा भाजपा और कांग्रेस के बीच ही माना जाता है। इसी के चलते बैठकों और आयोजनों के बाद भाजपा व कांग्रेस अब संगठन विस्तार पर फोकस कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में 2027 का चुनावी बिगुल भले न बजा हो, पर भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। भाजपा और कांग्रेस के लिए उत्तराखंड में चुनाव का मतलब हमेशा सीधा टकराव रहा है। इसी वजह से अब दोनों दल तमाम आयोजनों के बाद संगठन विस्तार में जुटे हैं। वहीं सदस्यता बढ़ाने के साथ ही पुराने कार्यकर्ताओं को बनाने की भी कोशिश चल रही है। इसी क्रम में कांग्रेस ने भाजपा के काफी तंज सुनने व लंबे समय के बाद अपनी कार्यकारिणी उतारी है। इधर भाजपा भी पीछे नहीं है। भाजपा ने टीम का विस्तार कर 25 पदेन सदस्य, 32 विशेष आमंत्रित और 121 कार्य समिति सदस्य घोषित किए हैं। यानी कि कुल 178 नेताओं को नई जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन इस बीच दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप भी देखा जा रहा है। भाजपा कांग्रेस की नई जम्मू कार्यकारिणी पर तंज कसती नजर आ रही है। भाजपा के अनुसार 36 उपाध्यक्ष, 36 महासचिव, 74 सचिव के साथ इतनी बड़ी कार्यकारिणी बना देने से यही लगता है कि हर कार्यकर्ता को कुछ न कुछ बनाना पड़ रहा है और कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने में लगी हुई है, जो संगठन चलाने का कोई बिंदु नहीं है। वहीं कांग्रेस की माने तो भाजपा की अंदरूनी स्थिति खराब है और भाजपा नेताओं में आपसी समन्वय की कमी है, जिसके चलते भाजपा अपने नेताओं को खोने के डर से इतनी देर से पद लेने का बहाना बना रही है। वहीं दोनों दलों में जमकर राजनीति भी होती दिख रही है। देखिए, चूँकि ये हमारे जो मंडलों के अध्यक्ष हैं, जिलों के अध्यक्ष हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे संगठन के
लड़ी के रूप में काम करते हैं, जो सरकार की और संगठन की चीज़ों को आम जन तक ले जाने का काम करते हैं, सरकार की योजनाओं को पहुंचाते हैं, वहाँ का पूरा फीडबैक देते हैं कहाँ पर किस प्रकार की आवश्यकता है, और बूथ और पन्ना प्रमुख तक इनके माध्यम से एक्टिवेशन होता है। तो समय समय पर इस प्रकार की हमारी बैठकें होती रहती हैं। 8 तारीख को पब्लिक मीटिंग हमारी हुई, एक बड़ी रैली हुई, वो 2027 के चुनाव के मद्देनजर बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा शाम 6 बजे भी बैठक हुई है रुद्रपुर में। उसके अलावा अगले दिन सुबह 11 बजे भी बैठक हुई है हमारे तमाम फ्रंटल अध्यक्षों के साथ, हमारे प्रदेश के नेतृत्व के साथ, हमारे जिला अध्यक्षों के साथ, हमारे जो विधायक प्रत्याशी थे उनके साथ, हमारे पूर्व सांसदों के साथ, पूर्व मंत्रियों के साथ, पूर्व विधायकों के साथ, सभी लोगों के साथ खड़गे जी ने विस्तार से मीटिंग करी है। और जब भी राष्ट्रीय नेता, खास तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह से संवाद करते हैं अपने कार्यकर्ताओं से, तो उससे कहीं ना कहीं एक पैनापन, एक मनोबल में ऊर्जा मिलती है और मनोबल बढ़ता है। कार्य नाराजगी छोड़ो, मैं गणेश गोयल जी को ये कहना चाहता हूँ कि अपने उपाध्यक्षों और महासचिवों के नाम गिना दें तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि 36 लोग, 70 लोग, 74 लोग, तो उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, अब इतनी बड़ी कार्यकारिणी, ऐसा लगता है कि हर कार्यकर्ता को कुछ ना कुछ बनाया जा रहा है। तो कांग्रेस में वो संगठन है या क्या है, मुझे समझ में नहीं आता है। और अभी भी और बनाने की कवायद वहाँ चल रही कि लोगों को खुश करने के लिए और भी बनाओ, तो ऐसे संगठन चलता है क्या? इससे पता चलता है कि कांग्रेस की कानूनी स्थिति कितनी खराब है कि उनको किसी को भी कुछ ना कुछ बनाना है तो ही वो कांग्रेस का कहलाएगा, नहीं तो कांग्रेस का नहीं होगा। ये हालत कांग्रेस की हो गई है। ऐसा संगठन चलता है, मैं पहली बार देख रहा हूँ। हम भी संगठन चलाते हैं, हमारे पास पद निश्चित होते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग आगे नहीं बढ़ते। देखिए, सबसे पहले तो उत्तराखंड क्रांति दल का ये मानना है कि ये जो दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ये सांपनाथ और नागनाथ हैं, या यूँ कहें कि ये 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, और दूसरे कहें तो चोर चोर मौसेरे भाई हैं। ये जो भी करते हैं, मेरे को लगता है एक दूसरे को बताकर ये पोस्टर करते हैं कि आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम ये प्रोग्राम करते हैं, ताकि जनता हम दोनों पे आपस में जो है झोल-मोल करते रहे और समझते रहे। लेकिन उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है। पीछे बेशक उन्होंने राष्ट्रहित के उसमें राष्ट्रहित को निहित देखते हुए बीजेपी को अवश्य वोट दिया होगा, लेकिन अब पूर्ण रूप से वो समझ चुकी है कि ये दोनों राष्ट्रीय दल किस प्रकार से छलवे हैं। कुल मिलाकर उत्तराखंड में 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन नींव अभी में से रखी जा रही है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही संगठनों को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। सदस्यता अभियान, बैठकें और अब ये बड़े बड़े विस्तार इसी रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस अपनी जम्मू का निगरानी के जरिए हर वर्ग और हर क्षेत्र को साधने की कोशिश में जुट गई है। भाजपा छोटे कद की लेकिन संतुलित टीम के साथ अनुशासन और समन्वय का संदेश दे रही है, लेकिन इस पूरे विस्तार के बीच बयानबाजियां भी तेज है। एक दूसरे पर तर्ज, दावे और पलटवार से साफ है कि सियासी तापमान बढ़ चुका है। अब देखना यह होगा कि संगठनात्मक मजबूती जमीन पर कितनी वोट में तब्दीली होती है, क्योंकि चुनाव बूथ पर ही जीते और हारे जाते हैं। फिलहाल दोनों दल 2027 के लिए पूरी ताकत झोंकने के मूड में नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल आता है। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।